नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट मैच न करने के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर तीखा निशाना साधा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा मुस्लिम और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय डीएनए रिपोर्ट सरकार से नहीं मांगता तो सरकार कभी भी रिपोर्ट प्रकाशित न करती। उन्होंने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म को लेकर मोहित खान को चर्चा में लाया गया, सारी बातें अब साफ हो गई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि इतनी ज्यादा उम्र का व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। मुस्लिम के नाम पर भाजपा बदनाम करना चाहती है। सांसद ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय रिपोर्ट न मांगती तो यह रिपोर्ट प्रकाशित न होती। उन्होंने कहा कि इससे अब पूरे उत्तर प्रदेश और देश में यह संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि इस मैसेज से 2027 में जब चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हर मुद्दे पर भाजपा से संघर्ष के लिए तैयार है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव भी मौजूद थे। कहाँ हुआ है? मोहित का नहीं हुआ। राजू खान नहीं है। मोहित अब ये तो सबको पता था ना, पता था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग भी किया था। और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी, दबी गई और इसको दबाया था, टाला गया था। और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी, 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी, तब दिखाया गया। नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि ये इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं सी इजाजतों को लेकर इस प्रदेश की जनता करेगी। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत सोहावल विकासखंड में आयोजित की गई। 6 बिंदुओं का ज्ञापन बीडीओ सोहावल अनुपम कुमार वर्मा को सौंपा गया। पंचायत की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राम अभिलाष यादव ने किया। पंचायत का संचालन वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने किया और खंड विकास अधिकारी सोहावल को पंचायत में बिठाकर बिंदुवार चर्चा की और कहा कि क्षेत्र में छुट्टा हिंसक सांडों और आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं। रोड पर आए दिन ग्रामीण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सरकार के मंसूबे पर प्रशासन के लोग पानी फेर रहे हैं, इनको पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए। मोया कबूरपुर में SLW की योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए आए थे। ग्रामीणों का कहना है कि कई मजरों में पूर्ण रूप से कहीं काम दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी जांच और विकास का कार्य कराया जाए। 2012 की BPL सूची को निरस्त कर हर ग्राम सभा में डोर टू डोर जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को आवास दिलाया जाए। रुकी हुई वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन ग्राम सभा में चौपाल लगाकर KYC कराकर चालू कराई जाए समेत अन्य मांगे शामिल थी। ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करने का आश्वासन मिला। पंचायत में मुख्य रूप से राकेश वर्मा, जगदम्बा वर्मा, जवाहरलाल तिवारी, राजू निषाद, आसमा बेगम, लालमती, लाजवती, राजरानी, प्रभावती, गुड़िया आदि सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास पूरी तरह स्वस्थ हैं और अयोध्या स्थित अपने आश्रम में हैं। लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलदेन दास ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से अफवाह चल रही है जो पूरी तरह से झूठी और निराधार है। लोगों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं, अभी आनंद से हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गलत बात है भाई, क्या कहना क्या हमें गलत। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? महाराज जी स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं।
3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है। ऐसे में दुर्गा मां की प्रतिमाओं का जहां निर्माण अंतिम चरण में है, वहीं दुर्गा पंडालों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिमाओं के लिए संपूर्ण सेट तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर से महोत्सव आरंभ होगा। शहर में नाका बाईपास, देवकाली सहित अन्य स्थानों पर दर्जनों जगहों पर जहां दुर्गा मां की पंडालों का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं बाजारों में खरीदारी आज तेज हो गई, क्योंकि कल पितृपक्ष का अंतिम दिन है और इसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति ने दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर के तैयारियां शुरू की हैं। लेबनान बेरूत हमले में हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ की मौत को लेकर सोमवार की रात इमामबाड़ा जवाहर अली खां में सिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। यहां आयोजित विरोध जलसे में हसन नसरुल्लाह को शहीद बताया गया और धर्मगुरुओं ने इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा की। उलेमाओं ने नसरुल्लाह को आतंकवादी बताने पर मीडिया की भी निंदा की। इस मौके पर इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए गए। सिया समुदाय की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। जलसे में इमामबाड़ा जामा मस्जिद के इमाम जाफर रजा आब्दी, मौलाना सैयद मोहम्मद आजिम, मौलाना काजिम अब्बास, मौलाना मंजर अब्बास, मौलाना कमर मेहंदी, मौलाना जफर अब्बास कुम्मी, मौलाना महफूज, मौलाना अरसी मौलाई, जोहेर सुल्तानपुरी, ताजियादाराना कमेटी के अध्यक्ष हैदर मेहंदी, मुनीर आब्दी, इकबाल हसन, सफ़ी हैदर, सिराज हुसैन, अंजुमन नासिरिया कदीम रजिस्टर्ड के सेक्रेटरी अकबर आब्दी, पूर्व सदर अनवर हुसैन, आरिफ आब्दी, हामिद जाफर मीसम, फरीद कुरैसी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जो श्री मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमने तकाजा किया है कि पहली बात ये बताई है कि जो लुबनान में हिजबुल्लाह के चीफ और रहबर वहाँ के जो शहीद कर दिए गए हैं, हमने उसमें कहा है कि इसराइल को हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से ये हमने तकाजा किया है कि इसराइल को वो प्रेशर डाले कि वो जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म से रोके। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो हमारी मीडिया में कुछ मीडिया वाले वो ये गलत बातें और गलत प्रोपगंडा कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह एक आतंकवादी हैं, जबकि हसन नसरुल्लाह ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और वो फ्रीडम फाइटर है। जिस तरीके से हमारे मुल्क में जब आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी के लिए खड़े हुए थे और अपनी जानें कुर्बान दी थी, उसी तरीके से आज इन्हीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हसन नसरुल्लाह खड़े हैं। और हमने ये तकाजा किया है कि ये जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जो प्रोपगंडा, ये विदेशी ताकतों की साजिश है जिसके ज़रिए से जो प्रोपगंडा फैला जा रहा है उसको भारत सरकार रोके। क्या नाम आपका है? मौलाना कमर मेहंदी। हसन नसरुल्लाह साहब हैं, हमारे कमांडेंट चीफ थे हिजबुल्लाह के। उनको बेमतलब शहीद कर दिया गया, जो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहे। और तकलीफ़ इस बात की है कि कुछ चंद मीडिया, यहाँ के कुछ चंद मीडिया या बाहर के अमेरिकन लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि वो एक ऐसे सुलह पसंद इंसान और हमेशा अमन पसंद इंसान है। इसी को लेकर एहतजाज हो रहा है कि हमको इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा कभी भी आतंकवाद से शिया संगठन का कभी भी नाम नहीं जुड़ा, और हमारे कमांडर ही चीफ को अगर आतंकवादी कह दिया जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है। आज यहाँ हमारी मांग सरकार से ये है कि हमारे चीफ के लिए जो गलत बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है उसको बंद किया जाए, और जो उनकी जीवनी है, जो उनकी सच्चाई है, वो लोगों को बताया जाए। हमारा नाम है एडवोकेट हैदर मेहंदी, ताजिदारन कमेटी अध्यक्ष। बीकापुर विकासखंड क्षेत्र में मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित किए गए ग्राम समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं तथा समुचित समाधान भी खोजा गया। रोस्टर के अनुसार इस बार मंगलवार को ग्राम पंचायत गंडई, देवपुर,
सिरेवा, मंगारी, कोछा बाजार समेत विकासखंड की 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा दान दिवस का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत सचिव भीम सिंह रौनक, कमलेश वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, राजकुमार यादव आदि ने इसमें सहयोग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान ब्रिज कुमार यादव, हेमंत यादव, सूर्यभान यादव आदि ने किया। यहां पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम समाधान दिवस में आई हुई समस्याओं का यथोचित समाधान किया गया। द्वारा विशेष समस्याएं थी, खास करके आवास शौचालय की, उसकी लिस्टिंग की गई है। उसको जो है सर्वे होगा, उसके बाद उसका एकदम प्रयास रहेगा कि अगली बार उसको जो है 100% लोगों को आवास मिलेगा। सरकार 2024 में हर गरीब के पास सड़क हो, वो उसके